जय हिंद साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं साथियों आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रही होगी। आज हम बात करते हैं आपका यूपीएससी एनडीए का जो आपका नोटिफिकेशन आया है, आप इसका फॉर्म कैसे कैसे भर पाएंगे उसके बारे में हम पूरा डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको फॉर्म को भरने का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा। इस वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन लिंक में सबसे ऊपर जो लिंक होगा, जहाँ पे मैं लिख दूंगा एनडीए वेबसाइट, वहाँ पे आपका एक लिंक जनरेट हो जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो आपके सामने कुछ ऐसा खुल करके आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात जो होती है किसी भी यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए, एक होता है आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है। यानी ओटीआर रजिस्ट्रेशन में आपका क्या क्या भरा जाता है, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10वीं की आपकी जानकारी, 12वीं जो आपने पास करी है, कहाँ से करी है, कौन से बोर्ड से करी है, कितने परसेंटेज चाहिए, उसमें आपके डॉक्यूमेंट, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, यानी सारा का सारा आपका जितना भी यूपीएससी विभाग को चाहिए सारी की सारी आपसे जानकारी ले ली जाती है। यदि जिस बच्चे ने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन अब तक फिल नहीं किया है तो मैं उसको पहले यहाँ पर फिल करना बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यदि आपने ऑलरेडी ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप मेल डालेंगे, यहाँ पे आप ओटीपी या फिर जो आपका पासवर्ड है वो डालेंगे, यहाँ पे लॉग इन क्लिक एकदम करेंगे कैप्चा कोड डाल करके, तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जो भी आपको फॉर्म भरना है, एनडी हो गया, सीडीएस हो गया, उसका लिंक आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्म भरने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब उन साथियों के लिए बात कर लेते हैं जिन्होंने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। जिन्होंने नहीं कर रखा तो वो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा। मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो की आप क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा कर लें, 720 पिक्सल तक कर लें, ताकि आपको जो छोटे छोटे शब्द हैं काफ़ी अच्छे से दिखाई दें। सबसे पहले आप करोगे क्या, अपना नेम भरोगे जो आपने 10th क्लास में दे रखा है। आधार कार्ड में यदि आपका अलग है और 10वीं की मार्कशीट में अलग है तो आपको सिर्फ 10वीं की मार्कशीट का यहाँ पर नाम भरना है। उस नाम को फिर आप यहाँ पर वेरीफाई नेम है यहाँ पर आप करोगे। ठीक है, यदि आपने कभी अपना नाम बदला है डॉक्यूमेंट्स में 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में तो आप यहाँ पे ऑप्शन करोगे यस या नो का। ठीक है, ये समझ आ गया। आगे आपने जो आपका चेंज्ड नेम है, जैसे मेरा नाम अमित यादव है, यदि मैंने उसको कभी बदल के अमित कुमार किया है तो मैं वो अपना बदला हुआ नाम यहाँ पर फिल करूंगा। फिर आता है आपका जेंडर का, यहाँ पे आप मेल फीमेल डालेंगे, वेरीफाई जेंडर करेंगे। फिर इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे आपका पहले डे होगा, मंथ होगा, उसके बाद आपकी ईयर होगी डेट ऑफ बर्थ की। यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे डेट ऑफ बर्थ को। उसके बाद आप अपने फादर का नाम डालेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको श्री, डॉक्टर या फिर कोई मिस्टर वगैरह नहीं डालना। जैसे मान लीजिए आपके फादर का नाम है सुरेश कुमार, तो आपको ये नहीं लगाना श्री सुरेश कुमार या फिर मिस्टर सुरेश कुमार। ठीक है, सिर्फ आपको सुरेश कुमार यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप अपने फादर का नाम फिर से वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आता है फिर आपके मदर का नेम। मदर का नेम में भी आप क्या श्री ईटीसी वगैरह नहीं डालोगे, सिर्फ आप अपनी मदर का नाम। यदि कोई सरनेम है सिंह, यादव, कुमार, कुछ भी है तो आप सरनेम यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आपको अपनी मदर का नेम यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। आपको माइनॉरिटी स्टेटस है, यदि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिंध है, बुद्धिस्ट है और भी आपके जैन वगैरह हैं, यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी माइनॉरिटी कैटेगरी है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है साथियों, यदि आपकी कैटेगरी नहीं है माइनॉरिटी स्टेटस की तो आप सीधा यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, पर्सनल, जो भी आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है, क्योंकि जब भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा या फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर की आपकी जानकारी आएगी, तो इसी मोबाइल नंबर पर आपकी मैसेज के थ्रू यूपीएससी के
संदर्भ में आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपना अल्टरनेट नंबर डालना है। यहाँ पे आप देख रहे हो वेरीफाई, आपका मोबाइल नंबर पे स्टार लगा हुआ है, तो आपको मोबाइल नंबर जरूर डालना है। अल्टरनेट नंबर यदि आपके पास नहीं है, आपने कोई इसके अलावा दूसरा नंबर नहीं ले रखा, तो आप नहीं डालिए। यहाँ पर आपका क्या है, ईमेल आईडी, जो भी कोई विभाग होता है जिसके आप पेपर देते हैं, या तो वो आपसे मोबाइल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, आपसे एसएमएस के थ्रू, या फिर आपकी ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है। जो भी आपका एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया, या फिर एग्जामिनेशन सेंटर हो गया, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है। यदि आप पे दूसरी ईमेल आईडी है तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। जितने भी अंक का होगा यहाँ पर आप वो डाल देंगे। उसके बाद आएगा आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन 1, सिक्योरिटी क्वेश्चन 2। सिक्योरिटी 1 क्वेश्चन में आप अपने कोई, जैसे आपका बचपन का नाम क्या था, आपका पुराना मोबाइल नंबर क्या था, ऐसी ही जानकारी होगी, ठीक है साथियों, वो आपको फिल कर देनी है यहाँ पर और यहाँ पर। यानी आपको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर लगा लेने और उनको आपको याद भी रखना है कि मैंने क्या डाला था, ठीक है। फिर उसके बाद आप कैप्चा कोड फिल कर देंगे, जो भी आपके सामने आएगा। जरूरी नहीं है कि यही आएगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। जब आप फिल करोगे तो एक अलग आपके सामने कैप्चा कोड होगा, उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, आगे यहाँ से चल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट का बटन दबा देना है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो आपका OTR का रजिस्ट्रेशन है, वो आपका एक स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको आपके नाम भरने में कोई दिक्कत हुई है, चेंज नेम भरने में कोई दिक्कत हुई है, जेंडर आपने गलत भर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया, फादर मदर नेम, माइनॉरिटी स्टेटस में आपने, यदि आप माइनॉरिटी में फिर भी आपने नो कर दिया है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, क्लास 10th का रोल नंबर है, या फिर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 1, सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपने पीछे यहाँ पे गलत भर के आपने सबमिट कर दिया, तो आपको यहाँ पर एक और मौका मिलेगा कि आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं या नहीं। यदि आपने एग्री कर दिया, फिर उसके बाद आपको थोड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। आई एग्री कर देंगे एक बार इसको चेक करके, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे, एग्री कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे आपका क्या आ जाएगा, आपका OTR रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, मोबाइल OTP यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, OTP आएगा, सॉरी OTR रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, ईमेल पर OTP आएगा, वो आएगा आपका अलग अलग, ठीक है। उन दोनों को आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, वेरीफाई यहाँ पर आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने फिर आपको होगा क्या, आपका OTR रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है साथियों। OTR रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप यहाँ पर डालेंगे, आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर अपना क्या करेंगे, पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पर अपना वेरीफाई कैप्चा कोड यहाँ पर आप कर देंगे, जो भी आपको मिलेगा फॉर्म भरते वक्त। फिर क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा क्या, OTR का जो आपको वहां पासवर्ड मिला है, उसको एक चेंज करने का आपके पास मौका रहेगा। यहाँ पे आपकी सारी चीजें मैंने छुपा दी गई हैं, जिसका भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। पासवर्ड क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए जैसे कि मेरा नाम अमित है, तो ये होगा आपका कैपिटल लेटर में पहला शब्द, उसके बाद स्मॉल लेटर में सारी चीजें। एक @ लगा लेना, बाकी आप 1 2 3 या फिर 1997 जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सब आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें मांगा क्या गया है, लेंथ मस्ट बी नॉट लेस देन 8 करेक्टर, यानी यहाँ पर आपके क्या होने चाहिए, 8 करेक्टर का आपका पासवर्ड होना ही होना चाहिए, ठीक है। कंटेन एट लिस्ट 1 अपर केस, यानी आपका जो अपर केस है, यानी आपका क्या है, कैप्स लॉक में एक शब्द आपका होना ही चाहिए। एक आपका लोअर केस का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3 डाल दिए हैं। कंटेन एट लिस्ट 1 न्यूमेरिक डिजिट, यानी आपका एक नंबर की डिजिट तो होनी ही चाहिए, तो यहाँ मैंने कितनी डाल दिए, 3 4 डाल दिए, ठीक है। कंटेन एट लिस्ट 1 स्पेशल करेक्टर, या फिर आपका @ हैशटैग परसेंटेज एंड वगैरह यहाँ पर आपका होना ही चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पासवर्ड यहाँ पे आपको बता दिया है एग्जाम्पल के थ्रू। आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा लीजिए नंबर की जगह, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर सबमिट क्वेरी कर देंगे, उसके बाद जो आपके सामने यहाँ पर
पेज खुल करके आएगा, वो ऐसा कुछ आपके सामने पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, फोटो एंड साइन अपलोड करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड, पेरेंटल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन, साथ में आपको अचीवमेंट, आपने यदि आपके स्कूली दौर या कॉलेज दौर में कुछ प्राइज वगैरह जीते होंगे तो वो भी यहाँ पर आपको लिख देने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे हम आपकी ऑप्शन नंबर 1 यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन से। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या आपका, जब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे आपका, तो आपके सामने सीधा सीधा आपके सामने क्या पेज खुल जाएगा, ये वाला आपके सामने पेज खुल जाएगा। ठीक है साथियों, आपका OTR तो यहाँ पर आपका बन चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका आपकी जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जाएगी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ पर आपका, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर होगा क्या, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो इंडियन भर देना, आपकी नेशनल सिटीजनशिप। ठीक है, मैरिटल स्टेटस यानी आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो भर देना है, प्लेस ऑफ बर्थ आपको भर देना है, कम्युनिटी यहाँ पर आपको भर देनी है। ठीक है, कि आप जनरल से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं या फिर EWS कैटेगरी से हैं। ठीक है, यदि आप PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कुछ हमारे दिव्यांग भाई हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो यहाँ पर आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर चूज कर लेना है। हैव यू एवर रिकमेंडेड एज ए PWBD कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC, तो आपको यहाँ पर भर देना है यदि आप PWBD हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या भरना है, डू यू वांट टू मेक अवेलेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOPT, या फिर आपका ये है डेटेड एज 2016 से 2017, तो यहाँ पर आप यस और नो भर सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द डिटेल्स गिवन बाय आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, इस पे आप सेव कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपने यहाँ पर अपनी क्या भर दी है, कम्युनिटी भर दी है, कम्युनिटी का मतलब SC ST OBC, उसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए EWS का बच्चा है तो यहाँ पर कम्युनिटी भर देगा EWS। ठीक है, उसको फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है साथियों, डेजिग्नेशन ऑफ इशू काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, जिसने उस सर्टिफिकेट पे साइन किया है, SDM हो, तहसीलदार हो, उसको आपको यहाँ पर आप जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पे आपका बन के आ जाएगा कि वो आपका सर्टिफिकेट किसने बनाया है। फिर क्या है, स्टेट एंड यूटी ऑफ इशूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, जहाँ से आपने बनवाया है वो स्टेट का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे, डेट ऑफ इशू क्या है। ठीक है, और उसका एड्रेस क्या है जिसने यहाँ पर साइन किया है। ठीक है, उस अथॉरिटी का, जैसे SDM का आपने SDM से बनवाया तहसीलदार से, तो तहसीलदार SDM कहाँ बैठते हैं, आपकी तहसील में बैठते हैं, तो वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, फिर ये क्या है आपका, जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि आपका PWBD आप लेना चाहते हैं तो यस या फिर नो, यदि आप दिव्यांग हैं तो। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे क्या से उसके बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपका आ भी रहा होगा, राइट का क्लिक यहाँ पे आपका हो जाएगा। बाकी आप सारी इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे, सब पे आपका रोम का निशान लग रहा होगा। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, अपनी एड्रेस इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई आपका हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट या फिर विलेज क्या है, गली नंबर डाल दीजिए, विलेज डाल दीजिए, गली नंबर नहीं है तो सीधा आप विलेज डाल दीजिए। पोस्ट ऑफिस का डू नॉट स्पेसिफिक करेक्टर एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ पर सीधा, जैसे कि आपके जिले जो आपका एरिया है वहाँ की आपकी कुछ पोस्ट ऑफिस लगती होगी तो आप यहाँ पर वो फिल कर देंगे। ठीक है, सिटी डू नॉट स्पेसिफिक करेक्ट, आपकी जो सिटी है जैसे कि आपकी नोएडा सिटी पड़ती है गौतम बुद्ध नगर के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिटी का नाम सीधा डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, आप डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, और अपना पिन कोड डाल देंगे एड्रेस का। ठीक है, यहाँ पर जो आपका लगा हुआ है देखो, ये रेड में क्या है, ऊपर पिन कोड के ऊपर कुछ ऐसा लगा हुआ है। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि ये फिल करना जरूरी है। फैक्स नंबर आप डालें ना डालें उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सेव क्लिक कर देंगे, तो इसका मतलब अब आपकी जो है एड्रेस की इंफॉर्मेशन यूपीएससी के पास जा चुकी है। ठीक है साथियों, अब आगे होगा क्या, ये था आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस। उसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है तो आप सीधा सीधा परमानेंट एड्रेस भी वही क्लिक कर देंगे, वरना तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप सीधा सीधा इसको फिर से जैसे जैसे मैंने आपको बताया है जो भी आपका एड्रेस है वो आप भर देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव यहाँ पर कर देंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इससे आपकी क्या होगी, एड्रेस को भी आपको राइट क्लिक यहाँ पर हो जाएगा। फोटो एंड साइन की बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे 99 जो % गलतियां होती हैं, या फिर जब भी आप फॉर्म भरने बैठेंगे मेरी वीडियो देख करके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहीं पर आने वाली है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते वक्त। अब आती क्यों है अपलोड करते वक्त की दिक्कत, जब आप फोटो खींच लेंगे तो उसका साइज जो होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, MB में पहुंच जाएगा। लेकिन यूपीएससी को क्या चाहिए कि भाई आपका जो है 300 KB से लेकर के आपकी 20 KB तो मिनिमम हो साइज, और 300 KB जो हो लास्ट हो। ठीक है, 1 MB में कितने KB होते हैं आपके, 1024। और आपका जो फोटो आप खींचेंगे पासपोर्ट साइज का भी, आप पासपोर्ट साइज आप पे फोटो होगा, उसका फोटो आप खींचेंगे कैमरे से तो वो कई MB में पहुंच जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस साइज में अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ठीक है साथियों, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपका जो फोटो है वो JPG फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, फोटोग्राफ शुड बी क्लियर विद प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड, जो आपका बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, थोड़ा बस 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए, सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। एंड 3/4 ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी प्रेजेंट फुल फेस, जो आपका 75% एरिया है उसमें आपका फुल फेस यहाँ पर आना चाहिए। फुल हेड फ्रॉम टॉप ऑफ हेयर ऑफ द बॉटम चिन, यानी चिन तक। ठीक है, द फोटोग्राफ शुड बी लेटेस्ट, आपका लेटेस्ट होना चाहिए। जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसके 10 दिन तक ही आपका फोटो यहाँ पर होना चाहिए, यानी 10 दिन से पुराना यहाँ पे आपका फोटो ना हो। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब ये क्या है, आपका फोटो की जानकारी है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ऐसा नहीं है कि भाई 10 दिन पुराने ही हो, अभी आप खींच लीजिए अपना फोटो ऐसे। ठीक है, कैमरे से खिंचवा लीजिए थोड़ा व्हाइट बैकग्राउंड पे। यदि व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे और क्रोम पे सर्च करेंगे मेक माई फोटो, मेक माई पासपोर्ट साइज फोटो विद व्हाइट बैकग्राउंड। यदि आपका नीला भी बैकग्राउंड है ना तो पहली जो वेबसाइट आएगी, कोई सी भी आ सकती है अच्छी वेबसाइट, उस पर आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो डालेंगे, वो उसका बैकग्राउंड क्या कर देगा, व्हाइट कर देगा। ठीक है, पहला आपका काम हो गया। यदि आपका बैकग्राउंड कोई भी है तो आपको व्हाइट बैकग्राउंड बदलने में मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे गूगल की मदद से। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने उसका फोटो की जानकारी देखनी है कि भाई इंफॉर्मेशन पे आप जाओगे ना तो वहां पे MB में आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर आपको लिखना है मेक माई फोटो अंडर 20 KB टू 300 KB। आप क्लिक करोगे, यानी आप YouTube से भी देख सकते हो कि भाई मैं अपने फोटो का साइज कैसे कम करूं, तो आपको वहां भी जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस साइज के अंदर 20 KB से लेके 300 KB के अंदर आप अपना फोटो अपलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपकी डायमेंशन हो वो 550 पिक्सल से लेकर के आपकी 1000 पिक्सल हो, तो ये सारे के सारे काम आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सिर्फ अपने ही फोन से कर सकते हैं। आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, आप खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगेंगे। इससे आपको पता चल जाएगी, थोड़ा नया आपको एक्सपोजर मिलेगा कि एक्चुअली में ऑनलाइन काम होता कैसे है। और जो आपका फोटो होना चाहिए वो इस हिसाब से आप अपलोड ना करें कि भाई इतना छोटा कर दिया या फिर इतना साइड में कर दिया। आपको क्या करना है, कुछ ऐसे फोटो यहाँ पर एकदम पूरा भरा हुआ आना चाहिए जब आप उसको अपलोड करें। आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए फॉर्म उसका, वो होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। ठीक है साथियों, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप ये सारी कंडीशन फुलफिल कर लेंगे, यहाँ आपकी 4 से लेके 5 कंडीशन है, जब आप इन कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे तो आप उसको सेव कर देना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मैंने जो फोटो अपलोड किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है। यदि आपने गलत किया होगा ना तो यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ठीक है साथियों, यदि एक्सेप्ट हो गया आपका फोटो तो आपके फोटो में फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों,
सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर ये है। आगे बात कर लेते हैं आपके सिग्नेचर की, ठीक है। फोटो के जैसे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ पर देखना होगा, ठीक है साथियों। सिग्नेचर की हम बात कर लेते हैं। सिग्नेचर भी आपका क्या होना चाहिए, प्लीज सीधा बिलो, यानी आपका सिग्नेचर कुछ ऐसा होना चाहिए जब भी आप अपलोड करें तो आपके सामने कुछ ऐसा आना चाहिए, ये नहीं कि दिख ही नहीं रहा आपका सिग्नेचर आपने कैसा किया है, ठीक है। आपका क्या होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर होना चाहिए। 350 पिक्सल से लेकर के हाइट जो है उसकी आपकी 550 पिक्सल तक उसकी क्या हो, विड्थ हो, ठीक है। फोटो भी आपका जो सिग्नेचर है ये 20 केबी से लेकर के 300 केबी तक होना चाहिए। सैंपल आपको दे दिया है, फोटो एक्सेप्ट हो गया तो समझो आपका काम यहाँ पर हो गया। वरना तो मैंने आपको बता दिया है, यदि आपका सिग्नेचर है, मान लीजिए आपने व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आप कर लेना है, ब्लू पेन से आप यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना, उसके फोटो खींच लेना, फिर आप उसको क्रॉप कर लोगे, फिर उसका आप साइज देख लोगे। साइज यदि इतना आ रहा है तो ठीक है, वरना गूगल से हमने क्या करा, उसको ट्रांसलेट हमने कर लिया। और साइज भी आप इतना देख लेना कि भाई आपकी जो विड्थ है पिक्सल 350 से लेके 550 तक यहाँ पर आपका पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। आगे होगा क्या, आपका फोटो भी अपलोड हो गया, एड्रेस भी हो गया और आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 10वीं 12वीं या फिर आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वहाँ पे अब आपकी यहाँ पे फिल होगी। आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे एग्जामिनेशन पास लिखना है अपना 10th, ठीक है। उसके बाद आपको करना है फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड आई है या फिर आपकी थर्ड डिवीजन आई है। उसके बाद आपको देखना है कि भाई जो आपकी परसेंटेज आई थी वो सीजीपीए में आई थी या फिर आपकी परसेंट में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीजीपीए का स्कोर भर देना है। यदि सीजीपीए में है तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सीजीपीए भर देना। वैसे तो 10 सीजीपीए से ही आपका आता है, आपकी उसमें 10th में कितनी सीजीपीए थी वो यहाँ भर देना है, यहाँ पे 10 भर देना है। वरना यहाँ पे आपको क्या कर देना, सीधा सीधा परसेंटेज भर देना है यदि आपके 10वीं में परसेंटेज में था। ईयर ऑफ पासिंग, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट भर देना है आपके कि आपके 10वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। नेम ऑफ स्कूल, या फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यदि आपने सीबीएसई बोर्ड से क्या, यूपी बोर्ड से क्या, राजस्थान बोर्ड से क्या, दिल्ली बोर्ड से क्या, यहाँ पे वो आप अपना बोर्ड भर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेव क्लिक कर देंगे। इसका मतलब है कि आपकी 10वीं की इंफॉर्मेशन, जहाँ से आपने पास किया, कितनी परसेंटेज है, कब पास की थी, क्या क्या आपका, किस आपने बोर्ड से पास की थी, स्कूल का नाम आपका क्या था, वो यूपीएससी के पास पहुंच गया कुल मिलाकर के। आगे होगा क्या, फिर आएगी आपकी 12th की जानकारी, ठीक है, जहां जहां आपने 12वीं पास की है। यूपीएससी में क्या है कि यदि आपने 12th पास कर ली है तो ठीक है, यदि आप 12th में हैं तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से एक चूज कर लेना कि मैंने कंप्लीट कर ली है या फिर अभी मैं 12th में हूँ, ठीक है। यदि आप अपीयरिंग में हैं तो कोई आपको फिर जानकारी भरने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको यहाँ पर भरने की जरूरत है, ठीक है साथियों। आपने 12th पास की है, यहाँ पे आपको डिवीजन भर देना है, यहाँ पे आपको परसेंटेज, सीजीपीए है तो यहाँ भर देना कितनी आई है, कितने में से आई है यहाँ भर देना। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सब्जेक्ट क्या थे 12th में आपके, नेम ऑफ स्कूल क्या है, नेम ऑफ बोर्ड क्या है, वही 10वीं की तरह। सीधा सेव किया, आगे बढ़ गए, ठीक है। आगे बढ़ जाओगे, फिर जैसे आपने 12वीं का भरा, सीधा आपका ग्रेजुएशन का आ जाएगा। ग्रेजुएशन में फिर आपके सामने आएगा भाई, ग्रेजुएशन स्टेटस पे आप क्लिक करोगे कि आपने कंप्लीट कर ली है या फिर अभी आप अपीयरिंग में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, ठीक है। तो यदि जिसने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अपीयरिंग है, तो उसका फॉर्म यहीं से आपका सबमिट हो जाएगा। सीधा मान लीजिए मैंने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या भाई, कंप्लीट कर ली है तो किस स्ट्रीम से की है, आर्ट साइड से की है या फिर कॉमर्स साइड से की है, इंजीनियरिंग की है, यहाँ पे आप वो भर लोगे, ठीक है। आपकी डिवीजन यहाँ पर क्या है, परसेंटेज है तो परसेंटेज क्या है, सीजीपीए कितनी है, कितनी सीजीपीए में से आपका आया, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सब्जेक्ट आपके क्या क्या थे, नेम ऑफ स्कूल या फिर आपका कॉलेज क्या है, यहाँ पर आपका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आपका क्या यहाँ पर होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रोल नंबर है ग्रेजुएशन के दौरान वो होना चाहिए। डेट ऑफ इशू वो कब हुई है, डेजिग्नेशन ऑफ इशू ऑफ अथॉरिटी, वो जो आपकी मार्कशीट है वो किसने इशू करी है, उसका फुल यहाँ पर आप एड्रेस फिल कर देंगे, ठीक है साथियों। उसके बाद आपको क्या करना है, डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूट। यदि आपने फॉरेन इंस्टीट्यूट से कुछ ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा येस का
उसके बाद आ जाएगा नो का। यदि आपने नहीं किया तो नो क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर सीधा सीधा सेव कर देंगे। आप देखेंगे फिर सीधा सीधा यहाँ पे आपका ये भी भर चुका है, ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, ठीक है, राइट क्लिक आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट्स किस में अपलोड करने हैं, यहाँ पर आपको अपलोड लेजिबल यानी ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ताकि आप भी उसे फोन में या फिर लैपटॉप में पढ़ पा रहे हो जिससे भी आप फॉर्म भर रहे हो। मैं ठीक है, और आपका जो साइज होना चाहिए डॉक्यूमेंट का, एक डॉक्यूमेंट का आपका 1 MB से ऊपर ना हो और PDF फॉर्मेट में हो। अब PDF फॉर्मेट में कैसे होगा, जो भी हम फोटो वगैरह खींचते हैं तो वो होता है आपका JPG फॉर्मेट में, ठीक है। आप गूगल पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई लव PDF करके कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है। एक वेबसाइट है आई लव PDF, ठीक है, आई लव PDF करके कुछ आ जाता है, ठीक है। वो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट यहाँ पे आप कर लेंगे सीधा सीधा सेलेक्ट JPG इमेजेस, ठीक है। वो आप फोन में जाके इमेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपका सीधा सीधा कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपका आ जाएगा। आपको यहाँ पर भरना क्या है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी आपकी 10वीं की मार्कशीट, द 12th क्लास पास सर्टिफिकेट आपको भरना है, 12th की मार्कशीट, द सिलेक्टेड फोटो ID प्रूफ वगैरह, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, इनमें से आपको एक भरना है। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, यदि आपका SC ST कैटेगरी है या फिर OBC कैटेगरी है या फिर EWS कैटेगरी है, उसका आप फायदा उठाना चाहते हो तो उसका आपको यहाँ पर फोटो खींच के उसको PDF में बदल के यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको सीधा अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट इन क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन, तो आप क्या करोगे यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। हेलिंग सर्टिफिकेट टू सो दैट द कैंडिडेट हेल फ्रॉम द, यानी आप यदि पहाड़ी क्षेत्र से हैं, पहाड़ी क्षेत्र वालों के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना मूल निवास प्रमाण पत्र क्या करेंगे, अपलोड यहाँ पर आप कर देंगे, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब आपके माता पिता की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपकी ली जाएगी कि आपके फादर क्या करते हैं। पहले तो आपको अपने फादर का नेम अपलोड कर देना है, ठीक है। नेम क्या है, उनकी नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी तो इंडियन ही होगी, सिंपल सी बात है। फादर का प्रोफेशन क्या है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट में है, प्राइवेट में भी वो यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर भर देंगे। अब होगा क्या, होता क्या है, बच्चे जैसे दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली का एड्रेस भर देते हैं, ठीक है। परमानेंट एड्रेस उनके घर का होता है, तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, फादर जहाँ भी रहते हैं, जो भी आपका मकान नंबर है, जो भी आप यहाँ सीधा वो भर दोगे। पोस्ट ऑफिस क्या पड़ती है, जहाँ आपके फादर रह रहे हैं या आप रह रहे हैं, सिटी क्या है, जैसे आपने अभी पहले अपना एड्रेस भरा था, स्टेट क्या है, ठीक है, वो भर दोगे, डिस्ट्रिक्ट, और आपका एड्रेस का पिन कोड क्या है। इफ़ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट दैट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पोस्ट बाय हिम। यदि आपके फादर जो हैं किसी सरकारी नौकरी में है तो पहले वो यहाँ भर देनी है, एनुअल इनकम उनकी यहाँ पर भर देनी है, ठीक है साथियों। सीधा आप फादर के बारे में जानकारी भरेंगे, उसके बाद आपको क्या होगा, आपका मदर का ऐसे ही आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर सेव कर दोगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपकी पेरेंटल इंफॉर्मेशन भी सीधा सीधा यहाँ पर फिल कर दी है आपने, ठीक है। अब आप बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन की। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं, MTS लग गए, CHSL लग गए, पटवारी लग गए, कांस्टेबल लग गए, वो भी आगे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए यहाँ जानकारी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट की जानकारी देनी है। योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, यदि आप सेंट्रल सर्विस में हो, स्टेट में किसी सर्विस में हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट में हो, प्राइवेट में हो यहाँ पर, या फिर आप नॉन एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं, ठीक है, यदि आपके पास अभी कोई रोजगार नहीं है, ठीक है। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, आपने कभी नौकरी की है तो यहाँ पे यस या नो करना है। हैव यू बीन एवर सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पर आपको यस या फिर नो कर देना है, ठीक है साथियों। आगे होगा क्या, आपकी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल हो चुकी है, ठीक है साथियों। अब होगा क्या, आपका UPSC इंफॉर्मेशन। हैव यू एवर डिबार्ड बाय द UPSC, आपको UPSC ने कभी बैन किया है पेपर देने से, यदि आपने चीटिंग की होगी तो आपको डिबार कर दिया गया होगा, ठीक है। हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी UPSC एग्जामिनेशन सो फार इन योर प्रीवियस ईयर, यदि आपने इसका UPSC का कोई पेपर दिया है, UPSC CSC दिया है, NDA दिया है, CDS दिया है,
तो आप यहाँ पर सीधा येस और नो यहाँ पर कर देंगे। ठीक है। हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन, यदि आपने कभी यूपीएससी का पेपर पास करके के कोई सर्विस ली है तो वो यहाँ पे आप सर्विस का नाम लिख दोगे। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, यदि आपने यहाँ पर यस कर दिया कि हाँ मैंने यूपीएससी का पहले पेपर दिया है, तो यहाँ पर आपको अपीयर्ड एग्जामिनेशन नेम लिखना है। यदि आप एनडीए में गए, एनडीए का पेपर दिया, सीडीएस का दिया है या फिर यूपीएससी सीएससी का दिया है, फिर यहाँ पे आपका वो पूछेगा कि आपने कितनी बार दिया है, सेलेक्ट करके आप 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पे लिख दोगे। हैव यू एवर एक्सेप्टेड अलोकेशन सर्विस, वो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि आपने कभी यूपीएससी का पेपर पास करके कोई सर्विस ली है, तो यहाँ पे आप सीधा यस और नो कर दोगे। उसके बाद आप क्या कर दोगे साथियों, यहाँ पर सेव कर दोगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अगर आपने यहाँ भर दिया कि कौन सी सर्विस ली है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे होगा क्या आपका, यहाँ पर थोड़ा एक पेज आगे पीछे हो गया है। यहाँ पर आपका होगा क्या, आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे भर दिया। उसके बाद होगा क्या आपका अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल एंड अदर्स, आपने कोई प्राइजेस वगैरह जीता है, एनसीसी है आपके पास या नहीं है, कॉलेज में आपने कोई एक्टिविटी करी है, सच हॉबीज, आपकी कोई हॉबीज है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, वेदर योर फैमिली ओन से पोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग, यदि आप पे एग्रीकल्चर की 5 एकड़ जमीन है, ठीक है, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट का आपके पास फ्लैट है या फिर कोई मकान है, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड एबव इन द नोटिफिकेशन म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड एबव इन द एरियाज देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने जानकारी भर सकते हैं जितना जितना यहाँ पर मांगा गया है। इनमें से यदि आपके पास कुछ एक भी चीज है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे या फिर आप यहाँ पर सीधा सीधा नो कर देंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, व्हाट लैंग्वेजेस इंडियन लैंग्वेज कैन यू रीड, स्पीक, गिव पर्टिकुलर एंड स्टेट ऑफ द पास्ट इफ एनी फॉर द ईस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई, यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है। अब आपको कोई लैंग्वेज रीड करनी आती है, जैसे आपको हिंदी रीड करनी आती है और आप इंग्लिश भी रीड कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे हिंदी एंड इंग्लिश। स्पीक आप कोई सी कर पाते हो, जैसे इंग्लिश कोई बच्चा पढ़ लेता है, हिंदी भी पढ़ लेता है, लेकिन बोल क्या पाता है, वो सिर्फ हिंदी बोल पाता है, इंग्लिश नहीं बोल पाता। तो स्पीक क्या कर लोगे आप, सीधा सीधा यहाँ पर हिंदी चूज कर सकते हो। यदि आप हिंदी इंग्लिश बोल भी सकते हो तभी आप यहाँ पे सीधा इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे लिख सकते हो। रीड एंड स्पीक, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख सकते हो 1 से लेके 2। यदि आपकी कोई अवधि है वगैरह, आपकी कोई लैंग्वेज है, उसका भी आप नाम यहाँ लिख सकते हो। रीड, राइट एंड स्पीक, उसका नाम लिख देना। एग्जामिनेशन यदि आपने कोई पास किया है तो वो आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आपका क्या करोगे, आप सेव यहाँ पर कर दोगे। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं आपके, जब आप ये सब फिल कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने कुछ ऐसा खुलेगा आकर के। ठीक है। आपने क्या करा है, यहाँ पर अपना OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फिल कर दिया, व्यू पार्ट 1 भी आपने क्या करा, फिल पूरा का पूरा कर दिया। देखो जैसे कि आपने यहाँ तक पूरा फिल यहाँ पर आप कर चुके हो। ठीक है। अब आप आगे करोगे कि आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है साथियों। अब होगा क्या भाई, पार्ट 1 हो गया आपका OTR का, जितनी आपने जानकारी देनी थी आपने दे ली। ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, यदि आप एनडीए के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो सीधा आप यहाँ क्लिक कर देना, सीडीएस के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो तो सीधा सीधा आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है। जब आपने सीधा OTR भर दिया तो आप क्या करोगे, अप्लाई टू नोटिफिकेशन। ठीक है। अब आगे करोगे क्या, आप आगे बढ़ते हैं, वहीं चलते हैं जहां हम थे। जब आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन खुल करके आएगा कि भाई हमें एनडीए में ये आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, यदि आपके पास ये है तो आप फॉर्म भर सकते हो, वरना आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है। जैसे आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लोगे, यहाँ पे लिखा होगा हैव यू रीड अंडरस्टूड ऑल द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, डिटेल इंस्ट्रक्शन, क्या आपने सभी महत्वपूर्ण अनुदेश और विस्तृत अनुदेश पढ़ और समझ लिए हैं, तो आप हाँ कर दोगे। ठीक है साथियों। नो तो करोगे नहीं आप, वरना सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। ठीक है। आगे करोगे क्या, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर चुकी है, एड्रेस भर चुका है, एजुकेशन भर चुका है, फोटो साइन हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो चुके हैं, तो आप करोगे क्या, सीधा सीधा यहाँ पे क्लिक करोगे, व्यू प्रिंट द प्रोफाइल समरी। ठीक है। आप प्रिंट करना चाहते हो, PDF में लेना चाहते हो जो आपने अभी जानकारी भरी थी तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा सीधा यहाँ पर आई एग्री कर दोगे। ठीक है साथियों।
अब आगे आपको क्या करना है, आगे अब जो आएगा आपका एनडीए का, ये सीधा सीधा आएगा कि भाई यहाँ पर कुछ बच्चों को होता क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा जैसे कि फी एक्सेप्शन इज एडमिशन ओनली टू SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पर फी नहीं भरनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर भर दोगे। कैसे भर दोगे, यहाँ पे आपको भरना है सीधा सीधा पास 12th क्लास ऑफ 10+2 पैटर्न एग्जामिनेशन विद बट यदि बट नॉट हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, यदि आपने 12th पास की है फिजिक्स केमिस्ट्री से तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लोगे। ठीक है, अपीयरिंग यहाँ पे होगा क्या, यदि आपने कंप्लीट कर ली है 12th क्लास विदाउट फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप ऑप्शन नंबर 1 चुनोगे। यदि आपने कंप्लीट कर ली है 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से तो आप ये क्लिक करोगे सीधा सीधा। आप अपीयरिंग में हो तो आप ये वाले 2 ऑप्शन क्लिक करोगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ मैं एनडीए के लिए बता रहा हूं। ठीक है, एनडीए क्या होता है, आपका 12th बेस का एग्जाम होता है। ठीक है साथियों, आगे आप करोगे क्या, आपका एड्रेस यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है साथियों, अब आप करोगे क्या, सीधा सीधा यहाँ पर आप कंटिन्यू यहाँ पर आप दबा दोगे। आगे अब हम देखते हैं आगे अब आएगा क्या आपका, यहाँ पर हम कर ही चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो आएगा प्रेफरेंस ऑफ एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन, वरीयता आपको देनी है। वरीयता आप कैसे भरोगे कि आप आर्मी में जाना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो, एयरफोर्स में जाना चाहते हो या फिर नेवल में आप जाना चाहते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे साथियों, 1 2 3 कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे कोई नेवी में जाना चाहता है तो एक यहाँ पे 1 लिख दिया, उसके बाद आर्मी में जाना चाहता है तो 2, वायुसेना में जाना चाहता है तो 3, नेवल अकेडमी में जाना चाहता है तो 4। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या कर लेना है, चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आपको डिड यू एवर फेल इन CPSS कंप्यूटर पायलट सिलेक्शन सिस्टम PABT पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, यदि आप कभी फेल हुए हो या फिर आप कभी पास हुए तो आप यहाँ पे येस और नो क्लिक कर सकते हो। वैसे यहाँ पे सारे बच्चे नो क्लिक कर देंगे। वुड यू, क्या आप वायुसेना के GDO ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए विचार किया जाना पसंद है, तो आप यहाँ पे यदि आपको पसंद है यहाँ पे एयरफोर्स में GDO की ऑफिसर की नौकरी ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर, तो आप येस और नो कर दोगे। ठीक है साथियों, यदि आपको पसंद है ये वाली नौकरी, आप विचार करना चाहते हो तो येस वरना नो। ठीक है, क्या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं, यदि आप हैं तो येस कर देना, वरना आप सीधा सीधा यहाँ पर नो कर सकते हो। ठीक है, क्या आप JCO NCO अन्य रैंक के अधिकारियों के वार्ड हैं और सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर आप येस या फिर नो कर सकते हो और उसके बाद क्या करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे भरा होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा आगे बढ़ते ही। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कैप्चा कोड भरना है। आई एग्री, कैप्चा कोड यहाँ भरोगे, आई एग्री यहाँ पे क्लिक करोगे कि मैं सहमत हूँ जितनी मैंने यहाँ पे जानकारी दी है। फिर क्या करोगे, आप सीधा सीधा आगे बढ़ जाओगे। अब आपको क्या करना है कि भाई जो भी आपने फॉर्म भरना है उसकी प्रिंट स्लिप आपको लेनी है। यदि आपका पैसा लगा होगा तो सीधा सीधा आपके प्रिंट स्लिप आ जाएगी, नहीं लगा है तो यदि आप फोटो और अपने सिग्नेचर फिर से एक बार देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्रिंट स्लिप पे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपका क्या होगा, व्यू फोटो एंड अपलोड्स पे आपका राइट क्लिक होगा क्योंकि आप पहले अपलोड कर चुके हो। आगे आपका क्या होगा, सेंटर सिलेक्शन आपको करना है कि आपको जो एनडीए का पेपर है वो कहाँ से आपको देना है। ठीक है, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे सीधा आपके सामने एग्जामिनेशन सेंटर आ जाएगा कि भाई आप कहाँ से देना चाहते हो, तो ये आपकी सिटी रहेंगी। ठीक है साथियों, आप यहाँ से उनको चूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही आपने फॉर्म अपना भरा होगा, जैसे कि राजस्थान से भरा होगा या फिर यूपी से भरा होगा, जितनी भी आपकी अकेडमी यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं तो वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी है वो सब आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आगे आप बढ़ जाओगे, जैसे आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री, मैंने घोषणा को पढ़ लिया है और सहमत हूँ। ठीक है, अब आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट आप यहाँ पर कर दोगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ जितनी मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी है वो सब आपको समझ में आ गई होगी। आप खुद से करोगे
मेरी वीडियो देख के करोगे तो आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी कि आपको कैसे कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूं कि जितनी मैंने जानकारी दी है वो सब आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको जानकारी सच में पसंद आ गई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को। जो बच्चा अभी 12th में है उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। 12th अभी पास की है उसके साथ भी आप शेयर कर देना, कमेंट कर देना यदि आपका कोई डाउट है। मैं पूरी कोशिश करूंगा यदि आपका कोई जेन्युइन डाउट है उसका मैं यहाँ पर रिप्लाई कर दूं। अब आती है बात कि सर हमको इसका अप्लाई लिंक चाहिए। यदि आपको इसका अप्लाई लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों का मिल जाएगा। साथ में ही इस क्लास की जितना मैंने आपको बताया कैसे कैसे फॉर्म भरना है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपके इन दोनों चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। उम्मीद करता हूं जितना मैंने समझाया है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।